मुझे मुझ जैसे नाचीज़ को ऐसा फन दिया जो मैं सारी दुनिया के सामने रखने लगा हूँ। आप सब लोग दलेर हो जाए। इंशाल्लाह आप कभी मात नहीं खाएंगे। अंग्रेज़ी फरंगी जिस तरह साबर रहमतुल्लाह अलैह चैलेंज करते थे, मैं आपके सामने आज वो चैलेंज रखने लगा हूँ। मेरी बात को ज़रा फॉलो करेंगे, समझ आएंगे अच्छे तरीके से। और याद रखें, ये जो अल्फाज बोलते हैं ना, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने टेप के हवाले से इस स्टेज के ऊपर आपने बहुत कुछ सुना है माशाल्लाह। मुझे असाज़ा ने सामने बोलने का शरफ मिल रहा है। मैं मशकूर हूँ इन सब दोस्त अहबाब का भी। गुजारिश ये है कि साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब को मैंने पढ़ा। इनकी एक किताब है इलाज बिल ग़िज़ा। इलाज बिल ग़िज़ा किताब के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह ये किताब है, इसका ये सफ़ा है 182। याद रखें, इलाज बिल ग़िज़ा मकतबा ये है। तो लिखते क्या है, ज़रा सुने, तवज्जो से सुने, सारी ज़िंदगी काम देगी ये मेरी बात। और ये याद रखें कि आप दुनिया के जिस तरह का कोई कैंसर से लेके जितने भी बड़े बड़े अमराज आपके सामने होंगे, आपको हीच नजर आएंगे। इंशाल्लाह हीच नजर आएंगे, हीच। आप परेशान नहीं होंगे। कायदा कुलिया याद कर ले। कुलिया आपके सामने रखता हूँ, कुलिया आपके सामने रखता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ, बात सुन ले। साबर साहब कहते हैं अपनी किताब के अंदर, ये कहते हैं ये सिर्फ इसीलिए कि कोई भी सोजश खालस हरारत या रतूबत या रोगनियत के बगैर रफा नहीं होती। कोई भी मर्ज, कोई भी सोजश, कोई भी बर्म, कोई भी कैंसर से बड़ा मर्ज, हत्ता के मैं इसकी अब आपको जो मैंने पढ़ा इसकी मैं आपके सामने डिटेल बयान करता हूँ। थोड़ा सा मुझे मौका दे दें, आपके सामने मैं रखने का इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। साहब कहते हैं कोई भी सोजिश पैदा हो वो 3 चीज़ों से खालस हरारत, रतूबत और रोगनियत के बगैर रफा नहीं कोई कर सकता। तो साबर साहब अगली सफ़ा के अगली सदर के अंदर बयान करते हैं, कहते हैं वो 3 चीज़ें हैं। कहते हैं वो 3 चीज़ें हैं। एक हरारत है जिसको गंधक कहते हैं। दूसरी रतूबत है पानी। तीसरा घी है। याद रखें, मेरे पास एक मरीज़ा आती है, मरीज़ा उसके लवाहकीन उसको चलाते हैं किस तरह, दोनों तरफ से पकड़ के लेके आते हैं। मैंने उसकी नब्ज़ देखी, नब्ज़ देखता हूँ, नब्ज़ शरफ में है। तो सारे अहबाब जो किताब को पढ़ने वाले, मुवादियत को पढ़ने वाले सब जानते हैं, जो नब्ज़ शरफ वाली होती है वो हवा वाली होती है। हवा को हरारत के साथ खत्म करते हैं ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितरत के साथ इसको बयान किया। जैसे पहले गर्मी थी, अब हरारत को कम करते करते सर्दी की तरफ आ रही है। तो एक कायदे कुलिये के तहत आ रही है, बगैर तो नहीं आ रही। ठीक है, तो मैंने उसकी नब्ज़ देखी, शरफ में थी। मरीज़ा मेरी की उम्र 35 साल थी। तो जब मैंने उसकी नब्ज़ को देखा, नब्ज़ तवालत, हरारत और इंतहाई ज़य्यत नब्ज़ थी। मैंने जब उसकी नब्ज़ को देखा तो मैंने उसको हल्दी कैप्सूल भर के दे दिया। क्या दिया? खालस हरारत थी ना, हरारत खालस थी। और उसको खाली पेट सुबह पानी के अंदर घी तड़क के पीने के लिए दे दिया और उसको शोरबा पीने के लिए दिया, 4 नंबर शोरबे का। 15 दिन की दवाई थी, लइये की बुलाने वाली औरत थी। तो मैंने उसे इस कुलिये कायदे के मुताबिक वो दवाई दी। 15 दिन के बाद वो आई थी दोबारा, खुद से आके मेरी सीट के ऊपर बैठ के, उसको दोनों बंदे पकड़ने वाले नहीं है उसके साथ, उसको दोनों बंदे पकड़ने वाले साथ नहीं है। मैं बड़ा हैरान कि यार मेरी हल्दी ने कैसे काम कर दिया है। तो जब मैंने उसकी रिपोर्टें देखी, वो रिपोर्टें दोबारा साथ ले गए। याद रखें, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो एक लफ्ज लिखा था उसकी रिपोर्टों के ऊपर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्या लिखा था कि उसको आप अपनी ज़बान के अंदर क्या कहते थे, मुझे नहीं पता था इसको मल्टीपल है।
मुझे नहीं पता था इसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने साबर रहमतुल्लाह अलैह के कायदे कुलिये को देखा, मैंने उसके कायदे कुलिये को पढ़ा, उसके मुताबिक हरारत मुझे समझ आ गई कि मैंने सोजश वरम का इलाज करते वक्त 3 चीजों को मद्देनजर रखना है। हरारत देनी है, रतूबत देनी है और रोगनियत देना है, और खालिस रोगन, खालिस हरारत और खालिस रतूबत देनी है। मैंने खाली पेट मैंने उसको घी दिया था, 15 दिन वो पीती रही। अल्लाह गवाह इस चीज का, नोट को आप मेरे कर लें। मरीजा बिल्कुल है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मरीज होता है, वो इस तरह चलता है, वो ऐसे चल रहा होता है, उसके पाँव में कुछ बैलेंसिटी नहीं रहती, उसका वजन अपने वजन पे नहीं चल सकता, नमनेस होती है उसके जिस्म के अंदर। वो सारी अलामात को जब मैंने बाद में देखा, ये तो इतना बड़ा मर्ज है। जब मैंने गूगल को सर्च किया, गूगल सर्च कहता है इसका तो हमारे पास इलाज ही नहीं है। देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुजला, देखें साबर रहमतुल्लाह की कब्रों को अल्लाह करोड़ों जन्नतों से भर दे, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, मुझे जिससे इतना बड़ा मुजला सादिर हुआ। दूसरा मरीज मैं आपके सामने रखता हूँ। एक मरीज आता है, उसके वो दाएं पांव से ऐसे लटका के चलता है। मैंने उसे बोला यार आपको क्या परेशानी है? वो कहता है यार मैं छत से गिरा था, अब मुझे चला नहीं जाता। तो जो मैंने उसकी नब्ज देखी साथी, तो नब्ज देखने के बाद मैंने फिर वही सच किया कि देखा यार इसकी तो हर नब्ज शरफ वाली है, इसकी नब्ज में तो हरारत और कुव्वत की कमी है। मैंने उसको भी इसी तरह पीने के लिए दिया और हल्दी के कैप्सूल भर के दे दिए। हल्दी खाने के बाद उस्ताद मोहतरम उसने क्या परेशानी महसूस की। 15 दिन के बाद वो 15 दिन की दवाई लेके जाता है, शोरबा में उसको पीने के लिए देता हूँ, 4 नंबर चीजें उसको खाने के लिए देता हूँ, हरारत, रतूबत और रोगनियत का जज्बा किया हुआ वादा उसके सामने रखता हूँ। मेरा मरीज 15 दिन के बाद बिल्कुल सही कहता है, मैं हफ्ते के बाद अपने काम में जाना शुरू हो गया। उसके अल्फाज से याद रखें, उसके अल्फाज है कि हकीम साहब पता नहीं आपने मुझे कुछ दर्द की दवाई दे दी है। मैं डिक्लोरान की डब्बी अपनी जेब में रखता था, उस हल्दी ने मुझे इतना काम किया, मैं हैरान परेशान हूँ। तीसरा मरीज सुने, दिया मैंने उसको भी यही घी पानी के अंदर कड़क के दिया पीने के लिए सुबह, और सारा दिन शोरबा पीने के लिए दिया, घी देसी ज्यादा करके। साबर रहमतुल्लाह कहते हैं जितने हटीले किस्म के अमराज हैं उनके शोरबे के अंदर घी देसी ज्यादा करके पिलाओ। कहते हैं कि 100 ग्राम आज को घी देसी हो। अपने अकाबरीन से सुना है, यासीन साहब के साथ जाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो शरीफ साहब को मेरी जिंदगी में मौका नहीं मिला मुझे मिलने का, तो मैंने उसको मरीज को भी यही तीनों चीज़ों को मद्देनजर रख के तो मैंने सोजिश और वरम का इलाज किया, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। एक मरीज मेरे पास आता है, मंडी बहुत दिन से आता है, वो उसको गाड़ी के अंदर ही मुझे देखने को कहते हैं यार चल नहीं सकता, इसको कोई इस तरह की परेशानी नहीं है और पिछले हिस्सा इसका मफलूज है। अब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, जैसे मैंने हिस्ट्री ली तो इस हिस्ट्री के अंदर क्या मिला कि उस मरीज को चोट लगी है। क्या हो गया? चोट लगने की वजह से निचला हिस्सा धड़ उसका मफलूज हो गया। अब मैंने इसे क्या देखा, उसकी रिपोर्टों को देखा तो उसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखा हुआ था, जिसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। वो अपने मुंह से इकरार करते हैं। साबर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्र को करोड़ों जन्नतों से भर दे। जिस किताब को जब भी मैंने पढ़ा हर दफा नई बात देखी, हर दफा नई चीज देखी है मैंने, हर दफा नया सबक मिला मुझे, लेकिन मैंने उसको अप्लाई किया। तो आपके सामने रखने का ये मकसद है कि साबर रहमतुल्लाह अलैह की जितनी कुतुब है इनको सही तरीके से पढ़ने का आपके सामने दर्स है। आप इसको पढ़ें। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक चीज को एक एक सतर के अंदर ऐसे परोया, वो मरीज उसको भी मैंने साथी इसी तरह किया। सुबह घी देने दिया पानी के अंदर पीने के लिए, दोपहर शाम शोरबा दिया। अल्लाह गवाह इस चीज का, बंदा गवाह इस चीज का। वो बंदा 2 हफ्ते के बाद चलता हुआ मेरे पास आता है। एक बंदा पूरे 2 साल से मफलूज है, गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता, मफलूज है हर तरह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सेहत दे दी। तो ये किस बदौलत से दी? अल्लाह इनकी कब्र को करोड़ों जलते रहे, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह इनकी खामियां दूर करे, अल्लाह इनके दरगुजर फरमाए। मुझे से तालिब इल्म को उन्होंने इतनी जुर्रत दे दी
कि अब मेरे सामने इस तरह का कोई भी केस आता है, मैं आपको केस इसलिए साथ साथ बयान कर रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो कामयाबी साबर रहमतुल्लाह की किताबों को पढ़ के देखा, मुझे और कहीं नजर ही नहीं आई। मेरे उस्ताद ने हमें यही दर्ज दिया, यही उस्ताद ने सबक दिया कि यार एक चीज दो, मुरक्कब चीजों से बच लो, एक चीज दो, मुरक्कब चीजों से बच लो। चौथा मरीज आपके सामने मैंने बयान किया है, मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये काविश अच्छी लगेगी। पांचवा मरीज में बात को सेल में रख लें, जहां पे भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको सामने नजर आए, आपने हल्दी को नहीं बोलना। हल्दी और कुलिया क्या है, वो कुलिया मैंने आपको बता दिया। साबर साहब कहते हैं सोजश, वरम, जहां पे भी जलन और दर्द हो, आपने 3 चीजों को बदल रखना। कहते हैं कि इन 3 चीजों के अलावा ये रफा ही नहीं हो सकते, कोई दुनिया में इसका इलाज ही नहीं है। तो कैसे है? कहते हैं खालस हरारत जो गंदक में मौजूद है, किसी और चीज में सोजश के बाब के अंदर साबर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि तीनों सोचिए साबर साहब ने बताई, हर सोजश के अंदर साबर साहब ने गंदक रखी है। ये मामूली नहीं है, आप इस चीज को फॉलो करें। मैंने नुस्खा गंदक नहीं दी, मैंने केली गंदक देने की कोशिश की, मरीज को हल्का असर हुआ, फिर जिसम की गजा गंदक नहीं है, निबताती गजा है। गंदक जो निबताती गजा नहीं है, उस मैंने कोशिश की कि निबताती गजा हो, ताकि जिसम का जूस ज़्यादा बने, मादा उसका ज़्यादा बने, मादी असर पे ज़्यादा असर करे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको हल्दी देनी शुरू की। मेरा मरीज 3 हफ्तों के बाद वो जो चल नहीं सकता था, निचला हिस्सा उसका पैरालाइज था, हल्दी देने से साथ मैंने उसको इसके अलावा कुछ नहीं दिया, मैंने उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिया, हल्दी से अल्लाह ने शिफा दे दी। आपको मैं मरीज दिखा सकता हूँ, मरीज अलहमदुलिल्लाह टीचर है, जा रहा है, अपने काम पे जा रहा है, पढ़ा रहा है, और उसके भेजे हुए मरीज आज मुझे कहते हैं, मैं उसको पूछता हूँ कि यार आपको वो कैसा है जिसने आपको भेजा जाओ, अलहमदुलिल्लाह ठीक है। तो मेरे लिए कि भाई से इज्जत इसलिए है कि साबर रहमतुल्लाह का बताया हुआ कुलिया, साबर रहमतुल्लाह का कुलिया मेरे पास मौजूद है। हल्दी को बुरी चीज नहीं है। एक आपके सामने एक और चीज नुस्खा रखता हूँ, नुस्खा जात बयान करना नहीं मेरा मकसद, मेरा मकसद आपको साबर रहमतुल्लाह की कुतुब की तरफ जाना मकसद है कि आप इनको पढ़ें, मुतालिया करें। लोग कहते हैं साबर रहमतुल्लाह पुराने तबीब थे, आप उसके आगे कोई और तबीब और नई जिद्दत आए, जिद्दत नहीं है, पुरानी पढ़ के तो देखें। मुकम्मल गज़ा है, मुकम्मल दवा है, मुकम्मल तरीकाकार मौजूद है, मुकम्मल फार्माकोपिया मौजूद है। तो बराए मेहरबानी आप बात को फॉलो करें, पढ़ेंगे, हर दफा नया इल्म, नया कार्य आपको मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी आपसे गुजारिश है कि मेरे पास मरीज आता है, जिस वो मरीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनको डॉक्टर लाइलाज कराते हैं। एक मरीज मेरे पास आता है, उसकी बाईं छाती के अंदर है, औरत है, बच्ची है, उम्र उसकी 35 साल है, छाती के अंदर एक हाई सख्त किस्म की गिल्टी है। क्योंकि गरीब तबका हमसे ज्यादा लाभा करता है, अमीर तबका सीधा शौकत खान में जाता है, जिनम जाता है। तो उस बच्ची को बाएं तरफ छाती के अंदर इतनी बड़ी थोड़ी थी, मेरे हाथ के इस तरह खोल करके उसने मुझे बताया कि इतना इबादा मौजूद है। बात को याद रखें, साबर रहमतुल्लाह ने किताब के अंदर अपनी ये किताब इलाज में बाजार के अंदर लिखा हुआ है, एक जगह पे कहते हैं चूरने के बाब के अंदर ये बात लिखी हुई है, कहते हैं कि खाक इतनी सख्त गिरती हो जैसे पत्थर हो, जैसे पत्थर हो। तो कहते हैं कि पत्थर जैसी गिरती का इलाज चूने से करो, किससे करो? कैल्शियम कार्बोनेट से करो, चूने के साथ करो। तो मैंने 100 ग्राम चूना लिया, मेरी बात को जरा गौर करेंगे। इतना चैलेंज केस था, पहली दफा मेरे पास आई, मेरे पास इतना मैं पहले केस को मद्देनजर नहीं रखता था। तो जैसे ही मैंने उसको 100 ग्राम चूना लिया, 1.5 लीटर पानी के अंदर साथ में उसको डाल के मैंने उसको रखा, रोज 2-3 दफा हिला देता था। 15 दिन वो पड़ा रहा। मैंने बोला 15 दिन के बाद अब इसको लसार के सिर्फ पानी ले लिया, उसका पत्थर की तरह गिरती। रोजाना 3 टाइम चम्मच वो पानी मैंने देना शुरू किया मरीज को।
3 हफ्तों के बाद वही मरीज, उसकी गिल्टी सर नहीं थी, क्या देखो मैंने इसको क्या दिया, साबर रहमतुल्लाह का कुरिया दिया है, साबर रहमतुल्लाह का कुरिया दिया है, कोई चीज और नहीं दी। क्या दिया उसको मैंने? चूल्हे का पानी दे दिया है। साबर साहब कहते हैं ड्राई वाटर है, हल्का चूल्हे का पानी है, लेकिन डायरेक्ट चूना मैंने नहीं दिया उसको, पानी दे दिया उसका, लेकिन असरात तो 5 चूने के थे, चूने से असरात के। मैंने कहा इतना चूना, इतनी हमारे कोई चीज़ परेशान करे, लेकिन मैंने उसको पानी के अंदर हल्का करके मैंने उसको पानी इसका देना शुरू किया। 3 हफ्तों के अद्वियात के 3 हफ्ता चम्मच चम्मच पानी पीने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी मरज से शफा दे दी। क्या इससे और मतलब लेना चाहते हैं आप? क्या इससे कम मिलेगा आपको सब्र रहमतुल्लाह की किताबों से? कहते हैं वेरिकोसिल, जिस तरह के पिंडलियों की इतनी बड़ी गुच्छे बन जाते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। मेरे पास एक मरीज आता है, उस मरीज की पिंडलियों के ऊपर बार बार डॉक्टर पंच करके उसकी मरीजों को साफ करता है, फिर भी वो मरीजें ठीक नहीं होती, उसमें से पीप खत्म नहीं होती। यकीन करें, अल्लाह गवाह इस चीज का। साबर रहमतुल्लाह की इसी किताब के अंदर चूल्हे कबाब के अंदर लिखा हुआ है, कहते हैं कि वेरिकोसिल जो मरीजें फूली हुई होती हैं, मैंने भी उसको चूल्हे का पानी ही देना शुरू किया। पूरे 2 महीनों के अंदर मैंने पानी को चेंज नहीं किया। हाँ पता मरीज की नजरसानी के लिए, तो मरीज कहता है रोज तुझे यही मैं दे देते हैं, उसी पानी को मैंने उसके अंदर हल्का सा रंग डाल के, हल्का सा टेस्ट चेंज करके, लेकिन चूल्हे के पानी को मैंने तेल चेंज नहीं किया। तो क्या हुआ, 4 हफ्तों बाद उसकी पिंडलियों पे मरीजें जख्मी नहीं थी। क्या यहाँ से छोटी बात है? क्या ये साबर साहब ने हमें नहीं दिया? दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ तीसरा केस देखें, टेस्टिस के अंदर वेरिकोसिल हो जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। साबर साहब इसी चूने के बाब के अंदर लिखते हैं, बात याद रखें, साबर साहब की बात है, मेरी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बात को फॉलो करें। साबर साहब लिखते हैं इसके अंदर, कहते हैं कि खुशियों का सुकर जाना, रेम का सुकर जाना, खुशियों के अंदर सुखेड़ आ जाना, किसी तरीके से उसकी बेने को ब्लॉकेज हो जाना। बात याद रखिए, मैंने चूने का पानी दिया, ब्लॉकेज खत्म हो गई, पता नहीं क्या हो, बच्चे अल्लाह ने पैदा कर दिए। ये साबर रहमतुल्लाह की किताब को मैंने पढ़ा इसलिए आज से, क्या चूने का पानी देने के लिए उसके ये केस मामूली है? बात सुने, हमीद लतीफ हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, कोई इलाज नहीं हुआ, अंदर से वो पीस लेके उसके पूरे तरीके से बायोडाटा करके फिर उसको उसका इलाज हुआ, फिर भी इलाज नहीं हुआ। चूने के पानी के अंदर क्या खासियत थी? साबर साहब की जुबान के निकले हुए लफ्ज मिनोन ऐसे ही हैं, इसको कोई चैलेंज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये नहीं कह सकते कि दिया हो आपने साबर साहब रहमतुल्लाह की किताब को पढ़ के पूरे तरीके से उसको गौर करके और पूरे तरीके से दिया, और साबर साहब अपने कायदे पुलिस से मुनहरफ हो गए हो और उन्होंने एक जगह और लिखा और दूसरी जगह और लिखा, ये कभी नहीं हो सकता। और साबर साहब का ये कुलिया ही है, मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो साबर रहमतुल्लाह ने ऐसे मामलात को सुलझाने के लिए ये ऐसी किताब लिखी है, ऐसी किताब लिखी है। बराए मेहरबानी इस किताब के अंदर एक ऐसे लफ्ज है 10 किताब के अंदर सफा नंबर है 147, सफा नंबर है 157। ये 2 सफात के ऊपर इलाज बिल गज़ा और ग़ज़ाई इलाज के असूल लिखे हैं। हर तबीब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, उसको जुबानी याद कर ले, इस तरह याद कर ले जिस तरह याद करने का हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़े से बड़ा आपके पास केस आ जाए, कोई आपके पास बड़ा सा बड़ा मरीज आ जाए, परेशान ना हो, कायदा खुदियों को याद कर लें, मुबादियत दिल को किसी उस्ताद के पास बैठ के पढ़ने का मौका दें, सही तरीके से उसको पढ़ के फिर उसके मुताबिक इलाज मुआवजा करें। साबर रहमतुल्लाह की किताबों के अंदर से जो मिलेगा किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा। हर वो किताब, हर वो दवा जो इंसान के मुंह के अंदर डाली जाती है, उसका साबर साहब ने मिजाज बताया, साबर साहब ने उसका एक कायदा कुलिया बताया, उस कुलिये को उन्होंने मद्देनजर रखा, उसके कुलिये के मुताबिक मरीज को देने की कोशिश की है। और हमारे यहाँ मरीज शरीफ साहब देख लें, हमारे यासिन साहब है, अल्लाह ताला इनकी दर्जात को बुलंद करे, उनके हकीम को अल्लाह ताला सब्र जमील दे। ये बहुत बड़ा सरमाया थे हमारे लिए, इनकी किताबें भी हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया, इन्होंने बहुत काबिल से लोगों का इलाज मुआवजा किया। लेकिन साबर रहमतुल्लाह ने, मैं चूंकि अपनी बात करूँ, मुझे सिर्फ मैं एक दवाई देने का कायल हूँ, सिर्फ एक दवाई देने का कायल हूँ। मेरे पास
4 शदीद दवाई नहीं है सर। सर मेरे पास सिर्फ अजवैन है कली। मैंने शदीद 4 को सिर्फ अजवैन के साथ रखा हुआ है, तेजपत्ते को अलग से रखा हुआ है, राई को अलग से लिखकर रखा हुआ है। तहकीकात मुजर्रात के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह राई के अंदर एक राई के बाब के अंदर एक बात बयान करते हैं, कहते हैं कि मुहर्रा के बाद वही क्या है, राई के बारे में लिखते हैं कि मुहर्रे के बाद जितनी मैंने राई को बतौर मुहर्रते के बाद राई इस्तेमाल किया दुनिया में कम ही किसी ने किया हो। इतना उसके अंदर कामयाबी, इतना जोश साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। जो साबर साहब ने जुबान से लफ्ज बोल दिया मिनवान सही है, उसको कोई चैलेंज नहीं है। किसी को चैलेंज हो, किसी का ये केस ठीक ना हो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, मैं चैलेंज करता हूँ, साबर साहब की स्टेज से चैलेंज करता हूँ, ना ठीक हो सारे मैं चैलेंज देता हूँ। मैं उसको दावे के साथ हल्दी के साथ इलाज करूंगा इंशाल्लाह। कोई कमी आए मैं हाजिर हूँ, किसी का कोई खर्चा हो वो भी हाजिर हूँ। लेकिन याद रखें साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ना हर बंदे को नहीं आता, हर बंदा उसका कायल नहीं है। तो बराए मेहरबानी साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को तहकीकात और मुजर्रात के अंदर ऐसे अंदाज से उन्होंने इसको बयान किया है कि कोई तालिब इल्म कम से कम इल्म रखने वाला भी तालिब इल्म साबर रहमतुल्लाह अलैह की अक्कासी करेगा। जैसे ऐसी उन्होंने अलामात बयान की हैं। मैंने मेरे पास सारे दोस्त बात कुछ ना कुछ आते जाते रहते हैं, तो मैंने उनको याद करवाया ना, जब हमारे साथ अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का घर बनाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे एक उंगली पकड़ के सिखाने वाला बंदा जिससे मेरी खुशियाँ सुनी करती थी, मैं उनके पास हर मंगल के दिन जाया करता था। अब वो मेरे पास नहीं है। इस दफ़ा बस एक अजीब से लग रहा है, जिंदगी पूरा साल हो चला है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके मकसद करे, अल्लाह उनकी काविशें मिलते कबूल करे। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह की जितनी किताबों को पढ़ने का मौका मुझे उनके पास से मिला। मेरे पास मैं शुरू से एक तालिब इल्म हूँ। आज मेरे सामने मेरे साथ भी मौजूद है उस्ताद शबीर राम साहब, उनके पास में जाया करता था बड़े इलाहाबाद से। उस्ताद चिश्ती साहब आया करते थे, रफीक साहब मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी को समझने का मौका दिया। तो ये बातें आज करने का सबसे ज़्यादा जो मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी कामयाबी इन उस्तादानों की राहों की वजह से है। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को इन्होंने अच्छे तरीके से हमें एक ही कदर पे लगा के रखा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी इन्हीं सभी लोगों को मद्देनजर रखें। चैलेंज केस, अब आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज केस जिसको डॉक्टर हजरात ने हमारी नस्ल कशी के लिए तैयार कर रखा है, बराए मेहरबानी कॉन्शियस हो जाए, मेरी बात को सारी जिंदगी के लिए याद रख लें। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी जिंदगी के अंदर बयान किया है वो कम नहीं है, उसको भूल जाओ कि डॉक्टर सही कह रहे हैं, हम सही नहीं कह रहे। बात को याद रखें, जो बच्चे माँ के पेट के अंदर किसी तरह भी उनके उसके अज़ा में कमी आ जाए, याद रखें चैलेंज केस आपके सामने बयान करने लगा हूँ। मैंने 5 केस आपके सामने रखने हैं, मेरी बात को जरा गौर करेंगे। अगर माँ के पेट के अंदर बच्चे का नाक से ऊपर वाला हिस्सा बढ़ जाए, किसी तरह उसको कम हो जाए, किसी तरह उसके अंदर कोई खराबी आ जाए, किसी तरह उसके अंदर खराबी आ जाए, किसी तरह उसका साइज ज्यादा बढ़ जाए, ऊपर वाले हिस्सों में दिल के अंदर सुराख आ जाए, 3 केस आपके सामने रखने लगे। ऐसे केस की कभी जिंदगी में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। बात याद रखेंगे। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी कामयाबी से जो इलाज मालूम के तरीके इलाज करते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बात को जरा गौर करें। एक मरीजा आती है, उसको बहुत परेशान होती है, उसके लवाहीन दोनों मियाँ बेबी बहुत परेशान होते हैं, उसकी सास सुनकर वो भी साथ आते हैं। क्या कहते हैं कि हकीम साहब हमारे जो बहू के पेट के अंदर बच्चा है उसके दिल के अंदर सुराख है, नाक से ऊपर की बात कर रहा हूँ फिर नाक से नीचे की बात कर रहा हूँ। बात को जरा गौर करेंगे। नाक से ऊपर दिल आ गया, दिल के अंदर सुराख है। मैंने बोला यार डॉक्टर को इतना पता लग गया इसके अंदर सुराख है, लेकिन वो कहता क्या है, कहता है इस बच्चे को जाया करवा दो, ये कभी सही नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, मेरा ये केस ऐसे ठीक हुआ। मैं आपको याद दहानी करवा देता हूँ। माँ के पेट के अंदर बच्चे का भी हम इलाज करते हैं, माँ के पेट के अंदर बच्चे को भी चैलेंज से इलाज करते हैं, कभी निकाम नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें 2 हिस्सों में बच्चों को तकसीम कर लें।
मैं उसकी नबज को भी जानता हूँ, उसके करूरे को भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने उस्ताद से सीखा है, आपके सामने सारा ये के 2 महीने मुसलसल उसको मैं जब उसकी नबज देखता हूँ, याद रखें कुलिया भी आपके सामने बयान करता हूँ। कुलिया ये है कि जब तक नबज अरीज ना हो, मुकवी दिमाग मोलदे खून, मुकवी कल्ब मोलदे खून, मुकवी जिगर मोलदे खून दवाई कभी नहीं देते। एक कुलिया याद रख लें, जब तक नबज के अंदर अर्ज ना हो तब तक ये दवाइयां नहीं देंगे। मैंने नबज को देखा, करूरे को देखा, मैंने करूरे की पीएच को चेक किया, उसकी पीएच 8 आ रही थी, 7.5 आ रही थी, 7 आ रही थी, कभी मुख्तलिफ दिनों के अंदर मुख्तलिफ आ रही थी, लेकिन खार को इजार कर रही थी। मैंने उसको शदीद 5 मुकवी दिमाग बोलते खून दवाई एक रत्ती की मिकदार में दे दी। अब मैंने उनसे बोला, आप जाके डॉक्टर से ये नहीं कहेंगे कि मैंने हकीम से इलाज करवाया। जब उसने 4 हफ्ते मुसलसल मेरी ये दवाई खाई, 4 हफ्ते दवाई खाने के बाद दिल में सुराख नहीं था। 4 हफ्ते दवाई खाने के बाद दिल में सुराख, बच्चा गाया नहीं करवाना। बच्चे एक दूसरी मरीज आती है, उसके सर में पानी है, उसका सर इतना बड़ा है, डॉक्टर कहते हैं उसको बाहर जाए करवा। अब मैंने उसकी नबज देखी, नबज अरीज है, रतूबत उसके अंदर मौजूद है। मैंने मुकवी दिमाग बोल के खून साहब की तहकीकात और मुजर्रात किताब है, किताब के अंदर ये नुस्खा है। 3 महीने तक मैं मुसलसल उसको देता रहा। 90 दिन के बाद उसके सर में पानी नहीं था। ये साबर रहमतुल्लाह को कराची में तहसील पेश ना करे तो किसको, हमें कौन कोई देने वाला है? किसी हकीम के पास है तो सारा दिन डंडा गुंडा करवाएगा आपसे। साबर रहमतुल्लाह को पढ़ के देखे। अब निचले पेट के निचले धड़ की तरफ आते हैं। अकरम साहब हैं, लंदन में रहते हैं। उनकी 2 बीवियां, एक बीवी से औलाद नहीं है, दूसरी से औलाद है। उसको जब भी हमल ठहर जाता है, उसके बच्चे के हाथ को बिल्कुल कमजोर छोटे होते हैं, हमल के दौरान ही डॉक्टर कहते हैं इनको जाया करवा दो, ये बच्चे आपको कोई बात नहीं सारी जिंदगी देंगे, आपके लिए परेशानी नहीं बात होंगे। 2 बच्चे उन्होंने जाया करवा दिए उनके कहने से। अल्लाह गवाह इस चीज का, उसके क्या थे, हाथ पांव बिल्कुल छोटे थे, यानी बाकी का पूरा जिसम दर्द सही बनता था, लेकिन हाथ पांव का साइज छोटा था। ये चैलेंज केस है जिनको डॉक्टर जाया करवाने के लिए कहते हैं। भूल जाए अपनी जिंदगी को कि आप कहीं डॉक्टर की तरफ जाएंगे, डॉक्टर की दवाई पीस के अपनी कुड़ियों के अंदर डालेंगे। साबर रहमतुल्लाह को पढ़ के देखें, यकीन करें कितने बड़े चैलेंज केस आपको कभी भी और कहीं से सही होते नजर नहीं आएंगे। डॉक्टर के पास इनका इलाज नहीं है। निचले हिस्से को मद्देनजर रखें, निचला हिस्सा दर्द बिल्कुल कमजोर होकर बच्चे का दर्द बिल्कुल सही है। अब बैठ रहा सारा जमाना, सारा तिब्बा हजरात जानते हैं, जिसमें सुरमा बैठा दवाई है। यकीन करें, मानो अल्लाह गवाह इस चीज का, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह जानता है। लो जी, उस मरीजा को मैं पूरे 9 माह बेड रात देता रहा। 3रे माह से उसको पता चला कि मेरे बच्चे के जो निचला दाढ़े आज़ा है वो कमजोर हो गए हैं, अब मुझे फिर बच्चा ज़ाया करवाना पड़ेगा। ये 3रा बच्चा था उसका। अल्लाह गवाह इस चीज का, अल्लाह को इसलिए गवाह बनाता हूं कि मुझे और जानने वाला कोई ना हो। अल्लाह तो जानता है, मैं तो जवाब दूं उसको। हाँ, बेड रात देने से वो बच्चा सही सालों पैदा होता है। आज वो 3री क्लास में पढ़ता है। याद रखें, ऊपर वाले दाढ़ में अगर कोई परेशानी आए, मां के पेट के अंदर कोई परेशानी आए, परेशान ना हो। नबज को सीख जाए, कायदे कुलिये को सीख जाए, कभी परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। कुलिया सीखने के लिए अपने किसी उस्ताद को जरूर चूज करें, सिर्फ अकेले ना जाए। एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो जाए। आज हमें मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें मौका मिला है, आज हम इकट्ठे हैं। मेरी आप सब के लिए दावत है, साबर रहमतुल्लाह की किताबों का छानबीन करें, लेकिन उसको ऐसे ही ना गुजर जाए। मैंने आपके सामने एक नुक्ता रखा है, एक नुक्ता सफा 182 है, हल्दी का बाब है,
उसके अंदर ये कुलिया, इस कुलिये के साथ दुनिया जहान की जहां भी सोजिश वरम पाएगा कुलिया याद कर लें, इसके अलावा कभी ठीक नहीं होगा। इस कुलिये को याद रख लें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, कभी परेशान नहीं होंगे। एक और चैलेंज केस जिसको डॉक्टर कहता है इसके बारे में सोचना भूल जाओ। कहता है गुर्दे फेल हो गए, अब भूल जाओ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। डायलिसिस करवाओ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गुर्दे फेल, कोई वापसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान। साबर रहमतुल्लाह की वसात से याद रखें, ये ऐसे चैलेंज केस मेरे पास रोज आते हैं। ऐसे चैलेंज केस जिनको कोई हाथ न लगाता हो, आप हाथ लगाया करें, दिलेर हो जाए आके। आज के बाद हमल के दौरान, बच्चों के दौरान मैंने आपके सामने रखा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, किसी कहीं पे भी आपको नाम नजर आ जाए, हल्दी को कभी ना बोलना। चोट की वजह से पूरा जिस्म में फलूज हो जाए, हल्दी को कभी ना बोलना, हल्दी देना। याद रखना, हमल के दौरान कोई कमी पेशी आ जाए, नाक से ऊपर कोई आ जाए तकलीफ, तो शदीद पानी कभी दिमाग बोले खून दवाई को कभी ना बोलना। आजाद निचले हिस्से के अंदर कोई परेशानी आ जाए, अब ब्रेड शाह को कभी ना बोलना। बच्चा टेढ़ा पैदा हो, अब बच्चा टेढ़ा हो गया है, बच्चा माँ के पेट के अंदर टेढ़ा हो गया है, अब आपने उसको सही करना है। डॉक्टर कहता है इसका बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं है। डॉक्टर कहता है इसका बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं है। 3 औरतें हैं मेरे पास, आज भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर ऑपरेशन से पैदा हुई हैं। बात को याद रखें, मैंने आपके सामने 2 गुलिये पहले बयान किए हैं, नाक से ऊपर, नाक से नीचे। आज मुझे बड़ा याद आते हैं, जब भी मैं ये केस याद करता हूँ, मुझे साबर साहब का रोजाना कुलिया हर दफा एक ही सुनाते हैं, बुलाए नाक और बुलाए जेरे नाक, यही कुलिया बताते हैं। ऊपर सोच आ जाए, नीचे आ जाए, ऊपर से खून आए, नीचे से खून आए। जिस बच्चे जो हमल के दौरान हो, जिस बच्चे के बारे में ये बोला जाए कि इसका ये उल्ट है, इसके ये बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं होगा, याद कर ले को कुलिया। मैं हमेशा इसी को अपनाता हूँ। 4 दिन के लिए आप सिर्फ उसको दूध पीने के लिए देंगे, अगले 2 दिन उसको पेट भर के दही खाने के लिए देंगे। याद कर ले कुलिया। 4 दिन उसके पेट के अंदर शदीद रतूबत पैदा करेंगे, अगले 2 दिन उसको दही खाने के लिए देंगे। बच्चा ऐसे कल्टी खाएगा, बच्चा ऐसे कल्टी खाएगा। याद करें, मैंने कोई अपने उसको कोई दवाई तो नहीं दी। याद कर ले, कभी आपको काम देगी मेरी बात। कहां से मैंने लिया है ये मैं आदत करने लगा, ये मैंने साबर साहब की किताब से लिया है, अपने उस्ताद को करते देखा है। याद करें, ये कुलियात मामूली नहीं होते। साबर साहब कहते हैं, हुमियात किताब के अंदर कहते हैं, याद कर ले, कहते हैं कि असाबी तहरीक हो तो गुर्दे नाकला अपनी रतूबत का इखराज करते हैं, और उजलाती तहरीक में अपनी रतूबत को रोक लेते हैं। ये कुलिया है। कहते हैं जब उजलाती तहरीक होती है, गुर्दे नाकला अपनी रतूबत को रोक लेते हैं। जब उजलाती तहरीक होती है तो गुर्दे जाज़बा अपनी रतूबत को जिस्म से इखराज कर देते हैं। कुलिया है ना सर, मैंने इस कुलिये के तहत इसको लिया है। पहले उसको मैं रतूबत देता हूँ, यकदम उसको कुर्सी दे देता हूँ, उसके उजलात को पहले ढीला कर फटाफट उसको कर देता हूँ। इस कुलिये के तहत यही कुलिया है, याद कर लें। 3 हफ्ते ऐसे ही करते रहे, पहले दूध दे, फिर दही दे दे, फिर 4 दिन के लिए दही दूध दे दे, फिर 2 दिन के लिए दही दे दे। ना सही होगा तो मुजरम मैं हूं। याद कर लें, बच्चा टेढ़ा सही ना हो मुजरम। आपके सामने चैलेंज है, आप इसके पीएस को करके देखें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। कहां से लिया है? इसी कुलिये से लिया है, इसी कुलिये के तहत इसको बयान करने की कोशिश की है। जितने साथी बैठे हैं होश के नकल लें, आप डॉक्टर को चैलेंज कर सकते हैं, आप डॉक्टर के साथ मुठभेड़ कर सकते हैं। मरीजा
एक चैलेंज केस आपके सामने और जिसको डॉक्टर कहते हैं जाओ जितना मर्जी इलाज करवा लो, आपको पित्ते की पत्थरी निकलवानी पड़ेगी, पित्ता ही निकलवाना पड़ेगा, आपको यही चैलेंज करना पड़ेगा। आप उसका चैलेंज कबूल करते हैं। हाँ, शर्त है आपको नब्ज देखनी आती हो, आपको करुणा देखना आता हो। आपको नब्ज देखनी आती हो, आपको करुणा देखना आता हो, और उस्ताद के पास बैठ के आप उसके दर्जात को याद करने वाले हो, उस्ताद के पास बैठ के उसको सही तरीके से याद करने वाले, सही तरीके से अप्लाई उसके कायदे कुलियों को सही जानते हो। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करें, अपनी हिकमत को मामूली ना जाने। कभी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी एलोपैथी हकीम था, अपनी कुड़ियों के अंदर एलोपैथी पीस के दिया करता था। मेरे दोस्त दवाएं इस चीज़ के मैं देता था। मुझे मेरे दोस्त आज मेरे साथ आए, मुझे कब है अपने साथ दोस्त से बात से, वो कहते हैं यार आपको साबित साहब में यकीन नहीं है, यार यकीन है, बस ऐसे ही करता हूँ, छोड़ो इसको। छोड़ दिया उस्ताद मोहतरम, नहीं दिया। आज वो हकीम अल्लाह के फजल से 150, 100, 120 मरीज रोज देखता हूँ, लेकिन अल्लाह गवाह इस चीज का कभी एलोपैथी नहीं देता, कभी एलोपैथी नहीं देता। आपके सामने आज जो मैंने बयान किया, खराज तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने साज़ान ग्रामी का भी, अपने मोहसिनीन का भी। अल्लाह ताला इनका साया हम पे रखे, हम इनके साए में सीखते पलते रहें। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। जो हमारे साज़ान ग्रामी चले गए जी, उनका अच्छा, मुझे टाइम थोड़ा शार्ट लग रहा है ना, मैं कह रहा हूँ मेरी वजह से ये डिस्टर्ब ना, मैं आपके लिए एक कुरिया याद कर ले। साबर साहब कहते हैं तहकीकात और मुजर्रात किताब के अंदर कहते हैं कि जिगर के फंक्शन दो हैं, जिगर के फेल दो हैं। एक है सफराग को इकट्ठा करके पित्ते में जमा करना, दूसरा उसका फेल है कि अंतड़ियों के अंदर उसको खारिज करना। तो आपको क्या परेशानी है? पित्ते का इलाज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पहले सबसे देखें, जब हवा गैस मौजूद है, 4 अलामात याद कर लें। गुजराती तहरीक के अंदर 4 अलामात को ऐसे याद कर लें जैसे अपने बेटों का नाम याद होता है। उसके शर्की अलामात को भी याद कर लें। मैं आपके सामने रखता हूँ कुलिया, याद करें। साबर साहब कहते हैं तहकीकात और मुजर्रात के अंदर कहते हैं कि जब गुजराती तहरीक होती है तो 4 अलामात आपके सामने। सबसे पहले क्या मुतासर होता है? मैदा। क्या मुतासर होता है? उसके बाद कल्ब शुश, सीना, यह मुतासर होता है। तीसरे नंबर पे जोड़ मुतासर होते हैं। चौथा लफ्ज ऐसा ही याद कर ले, सारी जिंदगी नहीं बोलने वाला, हवा, रिया। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें जब आ जाए तो समझ लें कि पित्ते में पानी जमा नहीं हो रहा। जिगर अपना फंक्शन नहीं कर रहा, अब उसके अंदर तस्कीन मौजूद है। कोई मुश्किल आई? नहीं मुश्किल आई। अल्हम्दुलिल्लाह। तहकीकात मुजर्रात उसकी गवाह है, सफा 40 है, याद कर ले। उसके अंदर क्या कहते हैं? किताब अमराज व अलामात, आखिरी पेज उसका याद कर ले। आखिरी शर्की अमराज के मुकामात साबर साहब की याद कर ले। कहते हैं कि जब उजलाती तहरीक हो 4 मुकाम का मुतासर होते हैं। उन तीन मुकामात मैंने आपके सामने रखे। चौथी उनके साथ हवा होगी, चौथी उनके साथ हवा होगी। तो जब जिस मरीज के पेट में हवा गैस हो, पित्ते की तकलीफ हो, याद करें। आप लोग माशाल्लाह अतीबा हजरात हैं, आपके सामने बात करना आसान है। जब हवा गैस हो तो समझ लें कि पित्ते के अंदर, याद करें, याद कर लें, खुलिया है, ठीक है। तो जैसे ही समझ लें कि अब पेट में हवा गैस नहीं है, तो पहले मरीज को आप 4 नंबर करेंगे जिसमें हवा गैस हो। तो समझेंगे कि जब पित्ते के अंदर रतूबत इकट्ठी होगी तो जो मादा उसके अंदर पड़ा होगा वो मेल्ट हो जाएगा।
देना क्या है, मैं अपनी दुकान पे अजवाइन ही देता हूँ, मैं अपनी दुकान पे अजवाइन ही देता हूँ। आप इसको भूले नहीं, ये मामूली दवाई नहीं है, ये मामूली दवाई नहीं है। जैसे ही पेट में हवा गैस ना हो, कुलिया याद करें ना, तो हरारत होगी। हरारत के बारे में साहब रहमतुल्लाह ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं कि 4 अलामत 4 मुकामात याद कर लो। सबसे पहले हलक मुतासर होगा, सबसे पहले हलक, नंबर 2 सीना, नंबर 3 अंतड़ियां। सबसे पहले सब कहते हैं कि जब गोदी तहरीक होती है अंतड़ियां मुतासर होती हैं। क्या कहते हैं? अंतड़ियां मुतासर होती हैं। नंबर 4 जलन याद कर लें, छोटे पेशाब में ही जलन में, हर अलामत के साथ जलन का पाया जाना चाहता है, तो आप तर फुटे को कभी नहीं बोलेंगे। इसको छोटे कहते हैं, कारी बच्चों होगा कहते हैं, पेट के अंदर पथरी रह जाए मुजरम, शर्त है कि आपको देना आता हो, शर्त है कि आपको देना आता हो, शर्त है कि आप कायदे कुलिये को फॉलो करते हो। यकीन करें हकीम मोहतरम मेरे अतीबा हज़रात, मैंने हुक्मा हज़रात की कुड़ियाँ देखी हैं, मैंने अतीबा हज़रात की कुड़ियाँ देखी हैं। एक एक कुड़ी के अंदर मैंने 5-5 दवाइयाँ देखी हैं। जो अकेली दवाई गोली सिन्हा साहब रहमतुल्लाह ने लिख दिया अपनी किताब के अंदर, कहते हैं अकेली दवाई सही होती है, मुफ्त दवाई से काम चलता हूँ, मुरक्कब दवाई ना दें। भूल जाए या पुराने मुरक्कबात को याद कर लें, ये आपके सामने है। एक दूसरा गुर्दों में से ये साबर साहब ने गुर्दों के बारे में सवाल किया है, किसी साथी ने दोस्त साहब ने लिखा है सवाल। साबर साहब ने इसके सफाई बोल, ठीक है, और पैदाइश बोल और अखराज बोल के हवाले से तहकीकात और मुजरबात के अंदर उसका लिखा है, इसको पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। तहकीकात और मुजरबात का लफ्ज़ याद कर, चूल्हे का पानी कितनी मिकदार में दिया जाए, 1-1 चम्मच दिया जाए, टीस्पून, कितना दिया जाए, 1 टीस्पून सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, देंगे इसी तरह। लेकिन इसके साथ एक शर्त आपके सामने रखता हूँ, अगर आपको इलाज में गज़ा के सफ़ात 147 और 154 याद ना हुए तो ये कायदा कुलिया फेल होगा। मरीज के पेट में भूख ना हो, आप उसको गज़ा भी 3 टाइम देते हो, ये कभी नहीं हो सकता कि आप उसका इलाज कर लें। आप उसको याद करें, सही अच्छे तरीके से याद करें। वो कायदे कुलिये ऐसे हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जितना मर्जी बड़ा मर्द हो, आप कभी परेशान नाकाम नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कायदा कुलिये के मुताबिक इलाज मुआवजा करने की कोशिश करें। और इसके साथ ग़िज़ा क्या देनी है, हाँ बड़ा बेहतरीन सवाल है। याद करें कि मैंने आपके सामने कायदा कुलिया रखा है कि जैसे ग़िज़ा पेट में हवा गैस हो, पेट में खमीर हो, खमीर पड़ा हुआ हो, खमीर की हालत में कभी रोटी अनाज नहीं देते। मेरा मतलब किताब उठा के देख लें, साबर रहमतुल्लाह के कायदा कुलिया सारा देख लें, पिछली उनके रजिस्ट्रेशन फ्रंट देख लें, उनके जो भी इलाज मुझे बयान किए, कहते हैं अनाज ना दें, कब दें, शोरबा दें, घी से तर हलवा दें, शोरबा दें, तवा जात दें, कावे पे रखें, मरीज हमारा सही हो जाता है। हमने इस चीज़ को इत्तफाक करता हूँ। आप दोस्त साहब का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे जनाब हकीम शाह मोहम्मद सोहान साहब, माशाल्लाह से